तो मंजूर साहब, जी मैं आया हूँ यहाँ पे लड़कारीज लाइब्रेरी और मुझे वाकई में बड़ी खुशी हुई। तो पहले मैं आपसे क्योंकि आप इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी आपकी जी जी मेहनत है, मैं थोड़ा सा और व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ जी। कब शुरू किया, कैसे शुरू किया ये दरअसल हम तो यूँ समझे कि एक मुशावरती अमल का हिस्सा है। ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो रोड कारज हैं, ये इन्होंने जो है चंद साल कबल इनके जहन में एक आइडिया आया कि हमें यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बनानी चाहिए। तो इनकी इब्तिदा जो इन्होंने की, अपने घरों से कुछ किताबें लाई जिनमें ज़्यादा लकी सीरीज़ भी थे, और ये इनको ये ख्याल भी नहीं आ रहा था कि वाकई हम कोई लाइब्रेरी बना सकेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। मैं ख़ुद भी मतलब जब इनका पहला फेस्टिवल हुआ 2 साल कबल, और जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों को देखा, तो मुझे ख़ुद एक स्ट्रेंथ का एहसास हुआ कि वाकई हमारे नौजवानों में वो स्ट्रिक्ट है, वो कर सकते हैं। तो ये सारा क्रेडिट हमारे वॉलंटियर्स को जाता है जो यहाँ के हैं, जिन्होंने काम खुद शुरू किया। हम तो खैर बहुत बाद में आए, ये। हम तो बस यूँ समझे कि वो थोड़ा सा अखलाकी शील्ड कहें या वो, लेकिन जो इन्होंने काम किया है खुद किया है। इसकी ईंट भी इन्होंने रखी है, बुनियादें भी इन्होंने रखी हैं। और आज ये इस इलाके में कि जहाँ लोग दिन को भी नहीं आते थे, समझते थे कि यहाँ गुज़र बसर मुश्किल है, इस इलाके में जहाँ तालीम भी कम थी, यहाँ पर आपको जब आप विज़िट करेंगे, जो किताबों का आपने देखा होगा, जिस किस्म की किताब सिलेक्शन उन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि शायद कोयटा में कोई इतनी सिलेक्शन की तरह से अच्छी लाइब्रेरी हो। तो अगर नौजवान मुखलिस हों, और वो भी रिसोर्सेज भी इनके पास नहीं थे, कुछ नहीं था, और उन्होंने कर दिखाया। और अब ये कि इनकी कोशिशों से एक फेस्टिवल का सिलसिला चल लेता है। ये सरियाब अदबी मेला, मतलब जी हमने अब सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने देखा कि ये तीसरी दफ़ा आप जी। करा रहा है। तो ये क्या, इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें ताकि लोग इसमें शिरकत करें। और बहुत अच्छा इकदाम है। जैसे आपने कहा सरियाब का नाम जब आता था तो वो पॉपअप होता था कि जी यहाँ पे धमाके होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, यहाँ पे हालात सही नहीं होते। तो उस सरियाब में आपने माशाल्लाह आपकी पूरी टीम है। जब मैं आपकी बात करूं तो जाहिर सी बात है आपके पास वॉलंटियर्स है। क्या ये अदबी मेला और सरियाब जैसी जगह में और कितना कामयाब रहा है ये पिछले दो। पहली बात तो ये है कि कुछ इलाकों को प्रोपेगेंडा के ज़रिए भी बदनाम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरियाब एक मतलब बहुत ही बुनियादी इलाका है, लेकिन वो जो भी उनके मकासद होते हैं, आप जो भी उसको कहें, तो यहाँ पर नौजवानों को ज़रूरत महसूस हुई है इदारे की, क्योंकि यहाँ आस पास आपको पता है लाइब्रेरी तो है नहीं। तो इन्होंने लाइब्रेरी रखी, फिर इनमें एक जो कहें कि इतिहास कि लिटरेचर के हवाले से या उन चीज़ों को समझने के हवाले से, रीडिंग के हवाले से, तो इन्होंने ये आइडिया किया कि हम भी कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, या जो राइटर्स हैं, या जो क्रिएट करते हैं, वो आएँ और हमारे नौजवान उनसे सीखें। तो बुनियादी तौर पर जब इन्होंने इस काम का आगाज़ किया, इनको खुद पता नहीं था कि इसका इतना बड़ा असर होगा, इम्पैक्ट होगा। वैसे तो हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे इदारे हैं जिनको सरकार ग्रांट भी देती है, कुछ सिक्काबंद अदीब दानश्वर भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये पहला ऐसा इदारा है कि जिसमें वॉलंटियर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसकी कामयाबी की वजह ये है कि यहाँ पर जितने भी सेशंस होते हैं, उसमें आप देखेंगे जो हमारे फीमेल्स हैं या हमारे मेल वॉलंटियर्स हैं, वो और जो नौजवान जो पढ़ना या लिखने से शौक़ रखते हैं, आपको हर सेशन में वो उसी जोश और जज्बे के साथ मिलेंगे, जो एक सीकर की हैसियत से, जो नॉलेज को चाहते हैं कि नॉलेज हमारे पास है, हम भी कुछ इस सोसाइटी को समझें या करें। तो इस हवाले से जो उन्होंने पहला प्रोग्राम रखा उसमें आया, तो मुझे एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर ये दूसरा उन्होंने प्रोग्राम किया, तो उससे ज़्यादा हमारे में लोग आए, शिरकत की, और उसमें तारीख़ पे भी बात हुई। उस पर जो है आप इल्म के हवाले से, इल्मी हवालों से, या मुख्तलिफ जो हमारे मसाइल हैं, बुक रीडिंग है या किताब कल्चर जो यहाँ नहीं था, बहुत कम था, अब उसको एक बढ़ावा मिल रहा है। और नौजवान ज़ाहिर है उनकी तो ख्वाहिश तो है। मसला ये था कि कोई पहले गाइड नहीं था, कोई सिमत नहीं थी, अब ये एक उनको डायरेक्शन मिल रही है, एक सिमत मिल रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि आप
नखलिस्तान कहें कोई सहरा में, या आप इसको रिवोल्यूशनरी एक्ट कहें, ऐसा कदम कहें कि जो मुस्तकिल मिजाजी से अगर यूँ ही चलता रहा तो मैं समझूंगा कि इसके असर न सिर्फ सरेआब पर बल्कि क्वेटा पर, पूरे बलूचिस्तान पर पड़ेंगे। और हम इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी जेबों तक पहुंच गई है। अब इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको आपके, अगर आपके पास रीडिंग का कैपिटल है या इल्म है या आपके पास तखय्युल है, तख्लीक है, तो आप सरवाइव कर सकेंगे, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इससे से मैंने जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि इसको बड़े पैमाने पर आगे ले जाना चाहिए। और जो हमारी सोसाइटी के वो सारे लोग जिन्होंने, जो इस सोसाइटी की वजह से उनको बहुत कुछ मिला है, उनको चाहिए वो इस सोसाइटी को रिटर्न करना भी सीखें। ये इनका सबसे बड़ा पैगाम है, जो बड़ा अच्छा है और जो दिल को, मतलब आप इनर सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना कि आदमी कुछ खुशी का एहसास होता है, तो ये एहसास होती है जो जिसका सारा क्रेडिट नौजवानों को जाता है। और ये लॉर्ड कारियस लाइब्रेरी को मुझे याद है जब ये स्टार्ट हुआ, अब मुझे ये सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि उसके बाद यहाँ और लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई है। और स्पेशली मैं उस दिन एक पैकेज देख रहा था सरियाबी का कि रीडर कोई क्लब बनना है यहाँ पे, जो स्पेशली जो गैरेज में लोग काम कर रहे हैं या डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जो लाइब्रेरी तक अप्रोच नहीं कर सकते, उनको घर तक किताबें पहुंचती है। तो ये बड़ा एक चेंज है ना, इसको देखते हुए लोग और आगे आ रहे हैं। और बिस्मिल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इससे थोड़ी सी बात करूं। बिस्मिल्लाह की बड़ी कोशिश है इसमें, और आप माशाल्लाह यहाँ बड़ा टाइम देते हैं आप यहाँ पे। पहले तो तारीख अनाउंस आपसे कराएंगे, कब है ये तीसरा अदबी मेला सरियाब का? हमने डेट फिक्स कर लिया है, 10, 11 और 12 मार्च को हम इनेकाद कर रहे हैं हमारा जो लिटरेरी फेस्टिवल है वो। कैसे बिस्मिल्लाह, आपको कैसे, मतलब आप शुरू से इसके साथ है, मतलब ये क्या चेंज देख रहे हैं लोगों में, नौजवानों में? और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं बच्चियों की तरफ गया, वहाँ पे मुझे एक बच्ची थी, वो कह रही थी मैंने स्कूल कभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे घर वालों ने स्कूल के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन मेरा इतना शौक था। वो बगैर किसी स्कूल के वो माशाल्लाह भी अच्छी रीडिंग कर रही थी, अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। तो क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपने यहाँ काफ़ी अरसा गुजारा है, कैसे कैसे लोग यहाँ हैं, क्या क्या बने? ज़ाहिर है इंसान जब पहला कदम उठाता है तो मुश्किलात होते हैं। हमने भी इसी तरह जब लाइब्रेरी की पहले स्टेप उठाई तो हमें मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हुए। उस वक्त हमारे साथ न किताब था, न ह्यूमन रिसोर्स था, न इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर ऐसे बनी हुई थी, टेबल चेयर या दूसरे चीज़ों की मद में। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की, हम जितने भी वॉलंटियर्स थे, दोस्त थे, तो हमारे इलाके में जो इल्म परवर दोस्त थे, दानिश्वर थे, हम उनकी तरफ चले गए कि हमें किताब चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई। तकरीबन ये 4 साल के अरसे में अभी हमारे साथ 8,000 से ज़्यादा किताबें हैं। मेल और फीमेल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं यहाँ पर, जो लेक्चरार्स है, टीचर्स है, एसएसटीज, डॉक्टर्स है, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो गए हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ये लाइब्रेरी की बदौलत ही निकली है। 3 साल में इतना बड़ा चेंज आया है। हम देखते हैं कि आगे वाले जो 10-12 साल में उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बिल्डिंग के हमने टूटे शीशे देखे जो कि किसी और पर्पस के लिए बना था, अब उन टूटे शीशों के अंदर एक इल्म फैल रहा है माशाल्लाह। और ये बिल्डिंग जो किसी काम का नहीं था, एक किस्म का हम कह सकते हैं शायद यहाँ पे जानवर ही रहते होंगे, क्योंकि यहाँ ये फंक्शनल नहीं हुआ है। आप लोगों ने बस पूरी टीम को, स्पेशली मैं इसमें औरंगजेब पादनी साहब नहीं है, उनका भी नाम शामिल करना चाहता हूँ। एक वॉलंटियर कोशिश से मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ताकि लोग और हिम्मत करें, तो इनको आपने माशाल्लाह, मेरे ख्याल में सरियाब का सबसे बेहतरीन जगह है ये है जहाँ से इल्म फैलेगा। तो क्या मुश्किलात है, और ये भी बताएं कि लोग आपकी अगर मदद करना चाहें इस फेस्टिवल के हवाले से, या आगे आपकी इंडिविजुअल कोई मदद करना चाहे, तो क्या क्या चाहिए आपको इस हवाले से? असल में सबसे पहली बात ये है कि जो क्रेडिट की बात है ना, वो क्रेडिट हमारे उस्तादों की तरफ चली जाती है। कि जैसे मंजूर साहब बैठे हुए हैं, जावेद साहब जो बाकी मानदा हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई। हमने उनको देखकर इस चीज़ की तरफ आ गए कि भाई एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक इदारा होना चाहिए जिससे लोग पढ़े आगे निकले। मुश्किलात तो इस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले हम 2 लिटरेरी फेस्टिवल करवा चुके हैं, ये हमारा तीसरा लिटरेरी फेस्टिवल है। हम चाह रहे हैं कि हमारे इस लिटरेरी फेस्टिवल में जो अखराजात आ रहे हैं
وہ اگر کوئی ہمیں اس مد میں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے شیلڈز وغیرہ ہے، اس کے لیے بینرز بنتے ہیں، چیئرز وغیرہ منگوا رہے ہیں، وہ ہو جائے، یا ریفریشمنٹ کا جو سامان ہے ہمارے گیسٹ سے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے اسٹے کا مسئلہ ہے، یہ اگر کوئی اٹھاتا ہے، یہ حل کرنا چاہتا ہے تو یہ بہتر رہے گا. یہ مشکلات تو ہے، اگر یہ حل ہو جائے تو بس باقی ماندہ لٹری فیسٹیول انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ لٹری فیسٹیول ہے وہ باقی دو لٹری فیسٹیول سے بہتر ہو اور الگ. انشاءاللہ میرے خیال میں سب کو آگے بڑھنا چاہیے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور میں اس ویڈیو سے یہ گزارش بھی اس ویڈیو کی توسط سے کروں گا کہ آپ جو بھی مطلب دے سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ان کے جو اکاؤنٹس ڈیٹیل ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں. ان کی صرف یہ خرچے نہیں کہ فیسٹیول کے ہیں، یہاں پہ ظاہر سی بات ہے لوگ آتے بیٹھتے تو انہوں نے پانی بھی ڈلوانا ہوتا ہے، یہاں پہ صفائی بھی یہ خود کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہاں کے والنٹیئرز کیونکہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی ریگولر فنڈنگ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ پے کر رہا ہے یا کوئی ادارہ پے کر رہا ہے، نہ یہ لوگ کسی کو یہ ادارہ یہ انڈیویجول چلانا چاہتا ہے. ایک مثال کے والنٹیئرز خود بھی کر سکتے ہیں، ایک مثال قائم ہو جائے کہ بھائی اگر ہم ہمت کرے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جاوید صاحب کو بھی پکڑتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے ہیں. جاوید صاحب آج خاموشی توڑی آپ کے ایفرٹس ہے اس پہ، آپ بتائیں، آپ اس کا حصہ ہے ماشاءاللہ. اسے میں تو یہ ہے کہ ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک بالکل ایک ٹیم ہے، اس میں والنٹیئرس، تو ایسے ہی والنٹیئرس یہ ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس اس میں ہیں. تو جس طرح فیسٹیول ہماری ہوتی ہے تو فیسٹیول میں ابھی بھی مجھے 2-3 دن پہلے میں آیا ہوں، تقریباً پرسوں آیا ہوں اسلام آباد سے. لاہور میں تھا، پھر اسلام آباد ابھی آیا ہوں. اسی فیسٹیول کے حوالے سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس حالانکہ لاہور میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اسی فیسٹیول کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس ہوگا اور وہ بھی آ جائیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ کہ اس میں مختلف لوگ آ جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کی، یعنی کچھ ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح بیوروکریسی سے ہیں. ہم ان کو جو ہے ایک بتا دیتے کہ ہمارا فیسٹیول اس ٹائم پہ ہے، تو وہ آ کے سیشنز بھی ہمارے ساتھ فریلی کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور ایک انوائرمنٹ ہے، وہ انوائرمنٹ ہمارے جو ہے ایریا کے بچوں کو وہ بھی مل رہا ہے. اور کیونکہ ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یہ فیسٹیول کو مارچ کے مہینے میں کرواتے ہیں، ایسے ٹائمنگ پہ کروا لیتے ہیں جہاں پہ ہمارے اسکولس بھی اوپن ہو جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز. جس طرح کہتے ہیں نا کہ سریاب جو یہ گورنمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہ ان کا ایک ہب بنا ہوا ہے. جس طرح ڈگری کالج ہے اور بلوچستان یونیورسٹی ہے، پولی ٹیکنیک، میل فیمیل، اسی طرح کافی ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور پھر جب سیشنز ہمارے ہوتے ہیں تو ہم کور کرتے ہیں سب ایریاز کو، کمپٹیٹیو حوالے سے، لٹریری فیسٹیول کے لٹریچر کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے پھر بک ریویوز کے حوالے سے، یہ سارے ہم ایک مشاورت سے کرواتے ہیں. آج آپ تھے یہاں پہ، آپ نے دیکھ لیا کس طرح ہمارا ٹیم کام کرتا ہے اس پہ، اور ہر ایک کی رائے کی جو ہم ایک احترام کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اپنا جو ہے شیڈول جو ہے جاری کر دیتے ہیں. تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے، جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہی کی میسج کے تھرو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی منتھلی، تو یہ چلتا رہتا ہے ہمارا ماشاءاللہ. اللہ اور آپ کو منظور صاحب، آپ کو یوتھ بہت فالو کرتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو یوتھ کے لیے کوئی اچھا سا میسج دیں. یوتھ کے لیے بس میں یہی بحیثیت ٹیچر یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کتاب کلچر کو عام نہیں کرتے، جب تک آپ علم دوستی نہیں کرتے، جب تک آپ لرننگ کی طرف نہیں جائیں گے، کریشن کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ کے لیے آنے والا وقت بہت مشکل ہوگا. فیوچر کے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑی ساری مشکلات ہیں، اور وہ اگر آپ کو بچا سکے گی علم. اور اس لیے ہم نے جو ہمارا فیسٹیول ہے اس کو ہم نے جو کریشن کے حوالے سے ہمارے لوگ فنکار تھے محمد بشیر، ان کے نام سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جو لائبریری کی جو بنیاد گزاروں میں ہمارے اشرف بلوچ صاحب تھے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی کاوشیں، ان کو یاد کرنا، اور ایسے جتنے بھی ہمارے مشاہیر ہیں جنہوں نے کریشن میں یا اس سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا، ہم چاہتے ہیں وہ بھی کا نام زندہ رہے اور ہماری نسل ان کو پہچانے. یہ نہیں ہو کہ جس کے پاس صرف پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے. ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کو پہچانا جائے جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جنہوں نے اس وطن کو ٹیلنٹ کے ذریعے خوبصورت کیا، شاعری کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، علم کے ذریعے. اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ کتاب کی طرف نہیں آئیں گے، کتاب کلچر کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ کریشن نہیں کر سکیں. جب آپ کریشن نہیں کر سکیں گے تو سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا.
जी दोस्तों, तो तारीख ज़रूर नोट करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप अपने कंट्रीब्यूशन भी करें, ज़रूर करें। इस ऐसे कामों को हम मिल के सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के और इनिशिएटिव्स लोग लेंगे, लोगों को और हौसला मिलेगा। और मेरे साथ कैमरे पे जहांगीर काफ़ी देर से मेहनत कर रहा है, तो उनको याद करना लाजमी है। मैं ख़ुद इंशाल्लाह इस फेस्टिवल में मैक्सिमम हाज़री लगाऊंगा और आप सबसे भी गुजारिश करूंगा। बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अगर आपको और भी कोई पूछना हो तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ। बिस्मिल्लाह भाई अवेलेबल है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो आएँ, इस अदबी मेले को मिल के कामयाब बनाएँ। थैंक यू।